जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लेके आए क्लास 12th हिंदी की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो फिर चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में किसे हिंदी साहित्य का एडिशन कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम जो तरीका है प्यारे बच्चों, ये है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी के थी। यह उसने कहा था कहानी की। किनकी प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी की। और जब ये आपका लहना सिंह बार बार लड़की से पूछा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़कियां जवाब में देती थी धत। और यही कुछ दिनों तक चलता रहा। तो आखिरी दिन आया कि जब लड़की की सगाई होगी, तो उस दिन जो पूछने आया लहना सिंह कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बोला हाँ। और फिर बोला कि देखते नहीं यह रेशम से गाढ़ा हुआ सालू, जो कि पंक्ति आपका उसने कहा था क्या है। और यह एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, कहानी है। उसने कहा था क्या है प्यारे बच्चों, कहानी है। और ये जो कहानी आपका है प्यारे बच्चों, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किनकी प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। तो और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो उसने कहा था क्या है प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार की कहानी है। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो नहीं है पूछा है। सुखमय जीवन, ये भी गुलेरी जी की, उर्दू का काटा उसने कहा था। यानी कि ये तीनों की तीनों गुलेरी जी की ही रचना है। और सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, ये इनका 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था 1915 में। और ये तीनों की तीनों यह क्या है प्यारे बच्चों, यह एक कहानी है। तो फिर यह हाड़े को हरिनाम होना चाहिए। तो फिर ये हाड़े को हरिनाम किनकी रचना है। तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किनकी प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किस विधा की रचना है। तो ये आपका भाषण है। क्या है प्यारे बच्चों, भाषण। वो भी एक प्रकार की ऐतिहासिक भाषण। कैसी भाषण है प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक भाषण, जो कि आपका जयप्रकाश नारायण, कौन प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी। और इन्होंने 5 जून 1974 को, कब प्यारे बच्चों, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। किस जगह प्यारे बच्चों, पटना के गांधी मैदान में। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता था। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस शीर्षक की पंक्ति। ये आपका अर्धनारी स्वर का, किनका प्यारे बच्चों, अर्धनारी स्वर का, जो कि आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किनकी प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की, किनकी प्यारे बच्चों, दिनकर जी की। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यह अर्धनारी स्वर किसका कल्पित रूप है। अगर पूछे तो आप लोगों को पता ही होगा कि शिव और पार्वती जी के, किनके प्यारे बच्चों, शिव और पार्वती जी के कल्पित रूप है अर्धनारी स्वर। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि प्यारे बच्चों कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है प्यारे बच्चों, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है
कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तो ये लेखक जी ने पूछा। कौन प्यारे बच्चों? लेखक जी, यानी कि आपका अज्ञेय जी ने पूछा। कौन प्यारे बच्चों? अज्ञेय जी ने पूछा। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे, तो महेश्वर आम फल लेकर के आए। तो कौन सा प्यारे बच्चों? आम। और महेश्वर कौन है प्यारे बच्चों? मालती के पति हैं। किनके प्यारे बच्चों? मालती के पति हैं महेश्वर। क्या है? पति। और महेश्वर और मालती के संतान का नाम क्या है प्यारे बच्चों? टीटी है। क्या है? महेश्वर और मालती के संतान का नाम टीटी। और महेश्वर जी ये एक डॉक्टर हैं। क्या है प्यारे बच्चों? महेश्वर, तो यह एक डॉक्टर है। और ये जो है महेश्वर, ये गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। किस बीमारी के प्यारे बच्चों? गैंग्रीन बीमारी के। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? इन्होंने सुखदेव जी को पत्र लिखा था। किनको प्यारे बच्चों? सुखदेव को। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न है 13 नंबर का प्यारे बच्चों, कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये इनके भाई थे। क्या थे प्यारे बच्चों? भाई थे। और अगर आप लोगों से इनकी चाचा पूछे तो ये भी आप लोग याद रख कर लीजिए कि इनके चाचा का नाम अजीत सिंह है। क्या है प्यारे बच्चों? इनके चाचा का नाम अजीत सिंह। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो ये जो है आपका प्यारे बच्चों कितना फुट ऊंचा है? तो 82 फुट। कितना फुट प्यारे बच्चों? 82 फुट। और वृत्ताकार जो है, क्या है प्यारे बच्चों? वृत्ताकार, ये आपका लगभग 1500 फीट। कितना प्यारे बच्चों? 1500 फीट है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो इनको नील की खेती के लिए। किन खेती के लिए प्यारे बच्चों? नील की खेती के लिए लाया गया था। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के जो माध्यम पुस्तक है ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। किन्होंने प्यारे बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आपका 16 नंबर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि रंगून कहाँ है? तो रंगून आपका वर्मा में है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही के मौत शीर्षक के एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो आपका बिस्नी की पड़ोसिन है। क्या है प्यारे बच्चों? बिस्नी की पड़ोसिन है। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जनयुग पत्रिका के संपादक प्यारे बच्चों नामवर सिंह जी हैं। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो वो इनके पिताजी देख लिए थे। कौन देख लिए थे प्यारे बच्चों? पिताजी। ठीक है। और स्कूल में जो झाड़ू कौन लगवाते थे लेखक? स्कूल के हेड मास्टर जी। कौन लगवाते थे प्यारे बच्चों? स्कूल के हेड मास्टर जी। और हेड मास्टर का नाम कालीराम था। क्या था प्यारे बच्चों? कालीराम। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों की जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? तो वो 20 से 25 रुपये में। कितने रुपये में प्यारे बच्चों? 20 से 25 रुपये में। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जख्म पर धूल का शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल जो ये आपका मलियज जी की रचना है। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 1952 को। और इनका जन्म स्थान है प्यारे बच्चों सीतापुर। कहाँ है प्यारे बच्चों? सीतापुर, अनूपपुर मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। किस जगह प्यारे बच्चों? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इनकी माता जी का नाम गंगा देवी है। क्या है प्यारे बच्चों? उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम गंगा देवी। और इनके पिताजी का नाम प्यारे बच्चों है प्रेम कुमार सिंह। क्या है? प्रेम
कुमार सिंह है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि त्रिच शीर्षक कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो ये आप लोग बचपन में अपने मित्र या फिर किसी से जरूर बार बार पूछा करते होंगे दशहरे के दिन कि आज के दिन आप नीलकंठ पक्षी को दिखाओ, हमें तो नहीं दिखा पाएगा, ऐसा आप लोग बोला करते होंगे। तो इसमें भी कौन लेखक किनके बारे में जिक्र किया होगा, नीलकंठ के ही बारे में। यस, तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लीड वेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो ये विश्व शिक्षक थे, किनके नजर में, लीड वेटर जी के नजर में। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में किनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। तो प्रेम के पीर का कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है। और कवियों के कवि, क्या प्यारे बच्चों, कवियों के कवि आपका शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किनको प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती को कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो इन्होंने रक्त रूप लय द्वारा जोड़ा है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य आपको सूरदास जी को कहा जाता है, यानी कि नाम में ही छिपा है सूरदास और सूर्य। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो वो कृष्ण जी को माना है। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि बड़वई रामायण किनकी रचना है। तो ये रचना आपका किनकी है प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी की। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नावादास किस काल के कवि है। तो नावादास भक्ति काल के कवि है। किस काल के प्यारे बच्चों, भक्ति काल के। यानी दास नाम वाला जितना है, नावादास, तुलसीदास, सूरदास, ये सब आपका भक्ति काल के ही कवि है। तो दास वाला जितना भी नाम है, क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, भक्ति काल। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। तो छत्रसाल दशक आपका भूषण जी की रचना है। किनकी प्यारे बच्चों, भूषण जी की। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो भूषण जी के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हैं। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। तो ये प्रसाद, क्या सॉरी प्यारे बच्चों, क्या प्रदान करती है, भोजन। क्या प्रदान करती है प्यारे बच्चों, भोजन। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किनकी रचना है प्यारे बच्चों, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की। और ये जो है कंकाल, ये 1929 में प्रकाशित हुआ। और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना इनकी तितली है, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ। और इनकी एक और है इंपॉर्टेंट, वो है इरावती। क्या है प्यारे बच्चों, इरावती, जो कि 1940 में प्रकाशित हुआ। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए कौन तरसती है। तो ये आपका चातकी पक्षी। क्या है, चातकी एक पक्षी है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो ये पुत्र की मृत्यु होने पर। कब प्यारे बच्चों, पुत्र की मृत्यु होने पर। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि गुलामी का नशा किसकी रचना। तो गुलामी का नशा ये आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का। किनका प्यारे बच्चों, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति हैं। कौन है प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के
पति हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया। तो इतने पास अपने ये आपका किनका है प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी का। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो सोवियत रूस की यात्रा शमशेर बहादुर सिंह सन 1978 में यानी कि 1978 में की। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो काट का सपना प्यारे बच्चों ये आपका गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है आपका मुक्ति बोध है। कौन है प्यारे बच्चों, मुक्ति बोध। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवीर साहे के पिता क्या थे। तो रघुवीर साहे जी के पिता एक शिक्षक थे। क्या थे प्यारे बच्चों, रघुवीर साहे के पिताजी शिक्षक थे। और इनके पिता है हरदेव साहे। क्या है प्यारे बच्चों, हरदेव साहे। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना रघुवीर साहे की है। तो दूसरा सप्तक ये भी आत्महत्या के विरुद्ध ये भी और लोग भूल गए हैं, यानी इनमें से सभी के सभी रघुवीर साहे की ही रचना है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इनको रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार ये भी मिला था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान ये भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी मिला था। और ये जो है आपका रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार ये 1992 में इनको मिला था। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान ये 1997 में मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1999 में मिला था। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार थे। ये आधुनिक काल के, किस काल के प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र जी आधुनिक काल के रचनाकार है। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतोन चेखव की कहानी है। तो अंतोन चेखव की जो कहानी है प्यारे बच्चों क्लर्क की मौत है। कौन सी है प्यारे बच्चों, क्लर्क की मौत। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये आपका हेनरी लोपेज जी। कौन प्यारे बच्चों, हेनरी लोपेज जी। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। ये रूस देश के, किस देश के प्यारे बच्चों, रूस के। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। तो ये 2 बच्चों को। कितने बच्चों का प्यारे बच्चों, 2 बच्चों को। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सभी स्टूडेंट को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास में नए बच्चे जुड़े हैं तो वो डेली की डेली शिक्षा प्लेटफॉर्म की ओर जुड़ना, वो भी शाम के डेली 7 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।